हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड स्कोप। और आज हम देखने जा रहे हैं अपने पैटर्न प्रिंटिंग प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन 1 एंड 2 को जरूर विजिट करें, क्योंकि उसमें काफी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है कि हम लोग पैटर्न को कैसे प्रिंट करते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा और हम लोग उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हम अब तक करते आ रहे हैं, कि हम लोग पैटर्न को 3 स्टेप्स के हेल्प से बनाते हैं। अब कोड करने से पहले इन 3 स्टेप्स को जो फॉलो करना है, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये 3 स्टेप्स क्या हैं। ग्रेट। तो अब हम बात करते हैं स्टेप 1 की। हमारा स्टेप 1 होता है कि हम अपने पैटर्न को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें। ओके। स्टेप 2 होता है हमारा कि हम रो नंबर एंड जो पैटर्न में जो हमारे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं उनके काउंट को, उन दोनों के बीच का एक रिलेशन फॉर्म करें। रो नंबर एंड काउंट के बीच का एक रिलेशन। एंड स्टेप 3 इज अ फाइनल स्टेप वेयर वी गो टू द कोड एंड सिंपली इंप्लीमेंट द एक्सप्रेशंस दैट वी हैव टेकन आउट। ठीक। अब इन तीनों स्टेप्स में जो कंफ्यूजन है उसको हम दूर करने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहला पार्ट था हमारा अपने पैटर्न को पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये है पैटर्न, ठीक है। तो इस पैटर्न में हमें कितने पार्ट्स दिख रहे हैं? इस पैटर्न में हमारे 2 पार्ट्स हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारी स्पेस, ओके, जो कि यहां से स्टार्ट हो रही है और ये देख सकते हैं हम लोग, ये है हमारी स्पेस। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैटर्न। एंड इस पैटर्न का सेकेंड पार्ट क्या है? इस पैटर्न का सेकेंड पार्ट है ये कैरेक्टर्स, ये स्टार्स। ओके, ये है इस पैटर्न का पार्ट 2। इस पैटर्न में 2 पार्ट्स हमने देखे। एक पार्ट है हमारे स्पेसेस एंड सेकंड पार्ट है हमारे ये कैरेक्टर्स। तो चलिए समझते हैं कि इन कैरेक्टर्स, इन स्पेसेस का क्या सिग्निफिकेंस है। कि हमारा पैटर्न जो है एक राइट अलाइंड हाफ पिरामिड है, राइट अलाइंड हाफ पिरामिड शेप है। तो ये स्पेसेस काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इस पैटर्न को प्रिंट करने में। लेकिन जो राइट साइड की भी स्पेसेस होंगी, इन केस यहाँ पे स्पेसेस अकर करती हैं, बट उनका हमारे पैटर्न पे कोई भी असर नहीं आएगा। इसलिए हम सिर्फ इन 2 पार्ट्स को कंसीडर करते हैं। तो चलिए अब हम अपने स्टेप 2 में चलते हैं और समझते हैं कि इन पर्टिकुलर दोनों पार्ट्स के बीच में जो ये कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे स्पेस कैरेक्टर्स और यहाँ पे स्टार कैरेक्टर्स, इनके बीच और रोज के बीच का रिलेशन कैसे फॉर्म करना है। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। और एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि जो पैटर्न होते हैं वो नेस्टेड लूप के हेल्प से प्रिंट होंगे। ठीक है। हमारा जो आउटर लूप होगा वो हम आई लेंगे एंड इनर लूप को जे लेंगे। आई हमें रिप्रेजेंट करता है हमारा रो नंबर, like here it is row number 1, row number 2, row number 3, row number 4 and row number 5। एंड जो जे है हमारा, वो हमारा काउंट रिप्रेजेंट करता है। काउंट का मतलब कि यहाँ पे हम जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम शुरुआत में पहले बात करने वाले हैं स्पेस कैरेक्टर्स की, जो कि यहाँ पे हैं। एंड देन हम बात करेंगे किस चीज की? हम बात करेंगे अपने स्टार कैरेक्टर्स की। फाइन। और इसमें भी हम आई एंड जे के फॉर्म में इसको लिखेंगे। यहाँ पे भी जे हमारा काउंट होगा। जे एक इनर लूप का काम करेगा जब हम कोड करेंगे, एंड आई एक आउटर लूप वेरिएबल होगा जब हम कोड में इसको लिखेंगे। इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना होगा, जब हम कोड करेंगे तब इस बात को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ EXP लिख दिया फॉर एक्सप्रेशन। तो चलिए स्पेसेस के लिए समझते हैं। अगर हमारा रो नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो काउंट क्या है स्पेसेस का? अगर फर्स्ट रो की बात करें, हमारा काउंट है स्पेस का 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो व्हेन I is 1, J is 4। सिमिलरली जे से हमारा मतलब है जे का काउंट कितना है। ठीक है, हमारा इनर लूप कितनी बार रन करेगा? 1, 2, 3। सो व्हेन I is 2, this is 3। व्हेन I is 3, this is 2। व्हेन I is 4, this is 1। एंड व्हेन I is 5, this is 0। ओके, आई होप ये काउंट और आई के बीच का रिलेशन समझ में आया होगा। फाइन। तो चलिए इसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि
अगर इन दो नंबर्स का सम किया जाए तो 5 आता है। सिमिलरली इनका सम किया जाए तब भी 5 आता है, इनका सम किया जाए तब भी 5 आता है, इसका सम करें तब भी 5 आता है, इसका सम कर रहे हैं तब भी 5 आता है। तो इसका मतलब हम लोग इस 5 का कहीं तो यूज कर ही सकते हैं अपने एक्सप्रेशन को फॉर्म करने में। तो अगर बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व किया जाए और हम अगर इसको ऐसे लिख सकें कुछ 5 माइनस आई इक्वल टू जे, तो क्या ये एक्सप्रेशन लिखना सही नहीं होगा? चलिए इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। 5 माइनस आई की वैल्यू है 1, जे कितना आएगा? 5 माइनस 1 इज 4, जे की वैल्यू 4। When I is 2, 5 minus 2 is 3, जे की वैल्यू 3 आनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो हम देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इस रिलेशन को बिटवीन आई एंड जे। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नीचे और चेक करते हैं कि स्टार और उसके काउंट के बीच का क्या रिलेशन है। तो ध्यान दिया जाए तो जो रो नंबर है वही स्टार का नंबर है। रो नंबर है 1 तो स्टार का काउंट है 1, रो नंबर है 2 तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं? 2, रो नंबर है 3 तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं? 3, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हम यहां लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 फॉर आई एंड रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 एंड 5 फॉर जे। राइट? तो यहां रिलेशन क्या बन रहा है? सिंपल रिलेशन आई इक्वल टू जे। करेक्ट? तो ये हमने दोनों रिलेशन फॉर्म कर लिए। यहां पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ और देखते हैं कि कैसे इसको कोड में इंप्लीमेंट करना है। याद रखने वाली बात यह है कि आई एक आउटर लूप वेरिएबल है, जे एक इनर लूप वेरिएबल है। आई रन कर रहा है फ्रॉम 1 to 5, ओके, और जे रन कर रहा है फ्रॉम 1 to कहां तक रन कर रहा है? इस एक्सप्रेशन तक रन कर रहा है जे। चलिए इसको लिखते हैं और समझते हैं। तो हम यहाँ आए, मैंने यहाँ पे पैटर्न पहले से बना दिया है जिसमें कि हम लोग रेफर कर सकें इसको इन केस कुछ कंफ्यूजन होता है या हमें कोई चीज वापस से रिकॉल करनी होती है तो। ठीक है, तो आउटर लूप क्या बताया था? आई 1 से चल रहा है, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक, एंड आई विल बी प्लस प्लस। सिमिलरली हम अब बात करते हैं इनर लूप्स की। इनर लूप में पहले हम बात करेंगे स्पेस को प्रिंट करने की, फिर हम बात करेंगे स्टार को प्रिंट करने की। ओके, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि पहले स्पेसेस आ रही हैं एंड देन स्टार आ रहा है, पहले स्पेसेस आ रही हैं देन स्टार आ रहा है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस तो आ ही नहीं रही है, सीधा स्टार आ रहा है। लेकिन अगर हम ऊपर के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आए तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे स्पेस आ रही है बट उसका काउंट क्या है? 0। राइट? तो चलिए अब आगे चलते हैं और स्पेस का लूप लिखते हैं। इट विल बी int j इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू क्या? यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? यहां पे हम लिखते हैं अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू। एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है हमारी? 5 माइनस आई। तो हम यहां लिखेंगे 5 माइनस आई एंड देन j प्लस प्लस। फाइन? तो चलिए इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों लिखा। तो फर्स्ट टाइम हम जानते हैं कि हमें कितनी बार प्रिंट करना चाहिए स्पेस? 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। तो क्या ये 4 टाइम्स लूप रन कर रहा है? चलिए चेक करते हैं इस चीज को। आई की इनिशियल वैल्यू है 1। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या इवैल्यूएट होगी? 5 माइनस 1 विच इज 4। एंड हियर वी कैन सी दैट वी कैन गो फ्रॉम 1 to 4. So this loop will go for 1, then increment to 2, it will go for 2, increment to 3, it will go for 3, increment to 4, it will go for 4, and increment to 5, but यहाँ पे condition false हो जाएगी because 5 is not less than equal to 4. तो ये लूप खत्म हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये लूप एंड कब हो गया? 4 इटरेशंस के बाद एंड हो गया, जो कि बिल्कुल सही था क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 4 टाइम्स स्पेसेस चाहिए थे। तो यहाँ 4 टाइम्स स्पेसेस चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट क्यों लिखा? प्रिंट हमने इसलिए लिखा बिकॉज वी वॉन्ट स्पेसेस टू बी प्रिंटेड वन बिसाइड द अदर। एक के बगल में एक स्पेस प्रिंट होती जाए विदाउट चेंजिंग लाइन। बिकॉज लाइन चेंज कहाँ होनी है? आफ्टर प्रिंटिंग ऑल द स्टार्स। ऑल द स्टार्स क्यों बोला मैंने? यहाँ जब स्टार है, यहाँ पे सिंगल स्टार है तो एक स्टार, यहाँ 2 स्टार है तो 2 स्टार। तो आफ्टर प्रिंटिंग ऑल द स्टार्स इन दैट पर्टिकुलर रो वी विल चेंज द लाइन। लेकिन यहाँ पे लाइन पहले चेंज नहीं होगी, पहले हमने स्पेसेस प्रिंट कर दी। अब हम चलते हैं स्टार्स की तरफ।
स्टार्स को प्रिंट करने के लिए हमने क्या लिखा, int j इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू कहां तक चलेगा j, हम लोग ने देखा था यहाँ पे i तक चलेगा, i इक्वल टू j का एक्सप्रेशन बना था, तो हमने यहाँ लिखा i एंड j प्लस प्लस। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी प्रिंट कर देंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट, फाइन। और यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, स्टार, यहाँ पे हमने स्टार प्रिंट कर दिया। स्टार जब प्रिंट कर दिया तो क्या ये सही से फर्स्ट लाइन में सिंगल स्टार, सेकेंड लाइन में 2 स्टार्स प्रिंट कर रहा है कि नहीं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जब i की वैल्यू 1 है तो j कहां से कहां तक चलेगा, j चलेगा 1 से लेके 1 तक, बिकॉज i है यहाँ पे, तो लेस देन इक्वल टू 1 तक। तो फर्स्ट टाइम ये रन करेगा, सेकेंड टाइम इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप से ये लूप एंड हो जाएगा और हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि ये लूप भी एकदम परफेक्ट चल रहा है हमारे गिवन स्टार के लिए। अब जब हमने स्पेसेस सारी प्रिंट कर ली, स्टार सारे प्रिंट कर लिए, तो हमें क्या करना होगा, यस बिल्कुल सही, हम लोग को लाइन चेंज करनी होगी। लाइन चेंज करेंगे और हम कहाँ आ जाएंगे, इस पॉइंट पे। तो हमने लाइन चेंज करी, हमने लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। सिर्फ प्रिंट ln लिखने से, एक ब्लैंक प्रिंट ln लिखने से ये लाइन चेंज हो जाएगी, बिकॉज दिस ln टेल्स द कंपाइलर टू मूव टू द न्यू लाइन, फाइन। तो चलिए इसको रन कराते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। ग्रेट, ये था हमारा एक्सप्रेशन और ये आया हमारा आउटपुट, एकदम परफेक्ट आउटपुट आया। आई होप आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी अब, राइट। तो हमने पहले i को रन कराया फ्रॉम 1 to 5 बिकॉज देयर आर 5 रोज। देन हमने एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया था विद रिस्पेक्ट टू i एंड द काउंट ऑफ j, राइट। एंड देन हमने क्या किया, हमने इनर लूप को स्पेस के लिए चलाया विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था। सिमिलरली हमने स्टार के लिए इसको रन कराया फ्रॉम 1 till i, क्योंकि यही था एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था। एंड आफ्टर प्रिंटिंग ऑल द स्पेसेस एंड स्टार्स फॉर द फर्स्ट रो, हमने लाइन को चेंज किया एंड हम नेक्स्ट इटरेशन पे, और अगर हम दूसरे वर्ड से बोले तो हम नेक्स्ट रो पे पहुंच गए, सिंस i की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो गई है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस एंड लॉजिक के क्वेश्चंस करेंगे, उनको समझेंगे भी फ्रॉम वेरी बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पे किस चीज को कैसे इवेलुएट किया जाता है। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हैप्पी कोडिंग।